अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड लिसनर्स, वेलकम टू ऑन इंग्लिश कंपिटेंस। जी तो व्यूवर्स, फ्रेजल वर्ब्स के पोर्शन को आज हम देखने जा रहे हैं कि एक वर्ब होता है, उसके साथ हम डिफरेंट प्रेपोजिशंस का यूज़ कर रहे होते हैं और प्रेपोजिशंस का यूज़ के थ्रू इनके मीनिंग्स जो हैं वो डिफरेंट हो रहे होते हैं। तो ये कैसे होता है, एग्जाम्पल्स के थ्रू इनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए। गो अप, गो अप का मतलब होता है इंक्रीज़ होना किसी चीज़ का, किसी चीज़ में इजाफा हो जाना, बढ़ना किसी चीज़ का। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज़ गोइंग अप नाउ अडेज, कि आजकल पेट्रोल की जो कीमत है वो बढ़ रही है। गो upon, इसका मतलब होता है अमल करना। यू शुड गो upon द एडवाइस ऑफ योर पेरेंट्स, कि तुम्हें अपने वालदेन की नसीहत पर अमल करना चाहिए। गो आउट, गो आउट का मतलब होता है बुझ जाना। द कैंडल वेंट आउट सडनली, कि कैंडल अचानक बुझ गया। गो थ्रू, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का पढ़ना, किसी बुक को पढ़ना, किसी नावल को पढ़ना, किसी अखबार को पढ़ना, एक सरसरी तर्ज पढ़ना। ही हैज़ टू गो थ्रू दिस बुक, उसे ये किताब पढ़ना है। गो ऑफ, गो ऑफ का मतलब होता है कि अचानक चल जाना किसी चीज़ का, ये गोली वगैरह का चल जाना। द पिस्टल वेंट ऑफ बाई चांस, कि पिस्तौल की जो गोली है वो अचानक चल गई। गो डाउन, गो डाउन का मतलब होता है कम होना। हिज हेडेक इज़ नॉट गोइंग डाउन, कि उसका जो सर दर्द है वो कम नहीं हो रहा। गो एट, इसका मतलब होता है किसी निशाने पे पहुंचना, हमला करना, किसी पे अटैक वगैरह करना। एग्जाम्पल है जैसे यू शुड नॉट गो एट योर एनिमी, कि तुम्हें अपने दुश्मन पर हमला नहीं करना चाहिए। गो अहेड, किसी काम को जारी रखना, किसी काम को कंटिन्यू रखना। द ब्रेव ऑलवेज गो अहेड इंस्टेड ऑफ हार्डशिप्स, कि जो बहादुर लोग होते हैं वो मुश्किलात के बावजूद अपने काम को जारी रखते हैं। गो असाइड, इसका मतलब होता है एक साइड पे हो जाना, थोड़ा सा पीछे हट जाना। वी शुड नॉट गो असाइड द पाथ ऑफ ट्रूथ, कि हमें सच्चाई के रास्ते से पीछे नहीं हटना चाहिए। गो आफ्टर, गो आफ्टर का मतलब होता है किसी का पीछा करना, किसी का ताक़ब करना। द पुलिस वेंट आफ्टर द थीफ, कि पुलिस ने चोर का पीछा किया। गो अबाउट, किसी काम के लिए घूमना फिरना। ही हैज़ गॉन अबाउट फ्राम डोर टू डोर फॉर वाटर, कि वो पानी के लिए दर दर फिर चुका है। गो अवे, किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना। सेंटेंस है जैसे हिज हेडेक वेंट अवे विद अ मेडिसन, कि मेडिसिन से उसका सर दर्द ख़त्म हो गया। गो इनटू, किसी चीज़ को या किसी काम को अच्छे से जांचना, अच्छे से तफ्तीश करना। यू मस्ट गो इनटू द रूट ऑफ दिस इवल, कि तुम्हें इस बुराई को जड़ तक जांचना चाहिए। गो बाय, गुजर जाना। हिज वेडिंग सेरेमनी वेंट बाय हैप्पीली, कि उसकी जो शादी की रस्म है वो खुशी से गुजर गई। और लास्ट सेंटेंस है हमारा गो विद, कि मिलना जुलना, मुताबकत होना, मुशाबत होना। हिज ड्रेस गोज़ विद हिज पर्सनैलिटी, कि उसका जो लिबास है वो उसकी शख्सियत से, उसकी पर्सनैलिटी से मिलता जुलता है। तो एक ही वर्ब है, उसके साथ हमने डिफरेंट प्रेपोजिशंस का यूज़ किया है और डिफरेंट प्रेपोजिशंस का यूज़ करने से उसका जो मीनिंग है वो बिल्कुल चेंज होता जा रहा है। अगर इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और फर्दर वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।